नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो देखिए बहनों, हम शुरू से ही कह रहे थे कि यानी जो आंगनवाड़ी भर्ती है उसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। मैं आज आपको पूरी एक और नई जानकारी, कई भाई बहनों की जो कमेंट आई है, एक भाई बहुत दुखी है, यानी उनके पास उनका प्रूफ है। क्या प्रूफ है कि यानी कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी सर्टिफिकेट है, लेकिन उन्हीं को आंगनबाड़ी की भर्ती दे दी गई है पैसे के बल पर। अब इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास आ चुकी है एक जगह से, और इसी फतेहपुर की आ चुकी है। और फतेहपुर में कैसे क्या हुआ इसको ही दिखाएंगे। फतेहपुर में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है आंगनबाड़ी की भर्ती। और देखिए लखीमपुर खीरी में भी, तो लखीमपुर खीरी की, और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो मैं डाल दूंगी। इस वीडियो को आप सभी भाई बहन ध्यान से देख लेना, सुन लेना, और आपकी जो भी मन में शंकाएं हैं, कुछ भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने देखिए पैसे दिए हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमें ना ही हमने पैसा दिया है, ना ही यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन पैसे लिए जा रहे हैं 100% है, जो सबूत के साथ ही हम कुछ कहते हैं, नहीं तो हम नहीं कहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, ये लखीमपुर की, पहले सुन ले आप, देख लें कितने का होना था, कितने का हो गया। जनपद में संचालित बाल विकास एवं पुष्टार परियोजना में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उक्त पदों के चयन में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। ठीक है, तो देखिए अपात्र एवं मेरिट में 1-2 पायदान नीचे आने वाले लाभार्थियों का चयन करके अपनी तिजोरी भर ली गई है, ऐसा कई आवेदकों ने आरोप लगाया। उक्त भ्रष्टाचार और चयन में हुई भारी धांधली आहत की शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र प्रेषित कर मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाए जाने तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताते चले कि विकासखंड का बाकेगंज व विकासखंड मोहम्मदी की ग्राम पंचायत की निवासिनी महिलाओं में ग्राम मुर्तजा अली निवासी निर्मला देवी व अन्य ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य सचिव गृह तथा, तो देखिए ये आप यहाँ पे यही लखीमपुर खीरी की है। यही मैं आपको दूसरी जिले की बता देती हूँ, आपने लखीमपुर खीरी में सुन लिया। अब देखिए कहाँ कहाँ पर गाज गिर चुकी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये भी देख लो आप। तो ये देखिए फतेहपुर जिले में चल रही आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिले में चयन हुई महिला से सुपरवाइजर द्वारा पैसे लिए जाने का एक ऑडियो महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। आंगनबाड़ी भर्ती में सुपरवाइजर के रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने थरियाव थाने में सुपरवाइजर के खिलाफ निलंबित की स्थिति के साथ मुकदमा दर्ज कराया। यानी सुपरवाइजर निलंबित भी हो गई और मुकदमा भी दर्ज हो गया। 2 बात। ठीक, तीसरी बात इसमें आप देख लीजिए, यानी जो जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया इन्हीं का लपेटा हो, क्योंकि वो उन्होंने साफ साफ उसमें बोला है कि 2 पुड़िया बन के जाएंगी, उसमें कितना रखा जाएगा। आप लाइव उसको सुन लें, क्योंकि एक मामला पहले भी आपने इसी तरीके का सुना होगा कि जो यानी कि जिन्होंने राशन को रखा था या कुछ किया था, वही सबसे पहले, जिसने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किया था, वही सबसे पहले थाने में बहनों की रिपोर्ट कराने, थाने में FIR कराने जा रहा था। तो यानी आप समझ चुके होंगे कि मिली भगत में क्या क्या हो सकता है। अवगत हो कि जिले के कस्बा ब्लॉक में आंगनबाड़ी भर्ती कराने के बदले पैसा मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि इस वायरल ऑडियो में सुपरवाइजर द्वारा कहा जा रहा है कि प्रियंका को कुछ न बताना, वह कहीं से सेट करके अपना कर गई है, लेकिन इस बात पर अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। साथ ही शासन द्वारा 20 से 25 दिन पूर्व सॉफ्टवेयर से मेरिट बनाए जाने के बाद भी सार्वजनिक नहीं की गई है। सुपरवाइजर बिमला शर्मा ने एक महिला अभ्यर्थी के परिजनों के चयन कराने के नाम पर 1.5 लाख की मांग की थी। इस ऑडियो में घूस की रकम को CDO व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा तक पहुंचाने और खेसहन निवासी अक्षता देवी का चयन करने की बात कही गई थी। DPO साहब यादव ने
आंगनबाड़ी भर्ती के चयन में पैसों की मांग करने के मामले में सुपरवाइजर बिमला शर्मा पर भ्रष्टाचार करने के आरोप में थरिया गांव थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस केस की विवेचना सीओ थरियाओं एसओ अरविंद कुमार राय कर रहे हैं। तो देखो बहनों, हसुआ क्षेत्र के शेखहन में केंद्र 1 व 2 में सामान्य वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया गया था। केंद्र नंबर 1 में विधवा महिला रंजना निवासी मुराव थाना थरियाओं का चयन हुआ, जबकि केंद्र 4 में प्रियंका का चयन किया गया है, जिसकी शादी करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर दाता ब्लॉक के उकाऊ में हुआ था। खेसहन के दोनों केंद्र से आंगनबाड़ी के चयन के बाद मामले में तूल पकड़ने के बाद अधिकारी जांच में जुट गए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि 1 नंबर केंद्र से आवेदन के बाद भी दूसरे की भर्ती कैसे संभव है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि सभी केंद्रों से आवेदन किया जा सकता है, जबकि आवेदन मात्र एक ही केंद्र से हो सकता है। घूस लेने के मामले में आरोपी सुपरवाइजर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही जांच टीम द्वारा प्रत्येक बिंदुओं की जांच की जा रही है। इसी मामले में आरोपी मुख्य सेविका बिमला शर्मा का कहना है कि वायरल ऑडियो में आवाज उसकी नहीं है, किसी ने उसकी आवाज के साथ छेड़छाड़ किया है। अब बहनों आप ही समझ लो, आपका मोबाइल नंबर है, आपसे बात हुई है, आप कह रही हैं कि इतनी 2 पुड़िया बन करके जाएंगी, उसमें इतना वहां जाएगा। आप जिसकी यानी भर्ती होनी है, नियुक्ति पत्र मिलना, उसका नाम ले रही हैं, गांव का नाम ले रही हैं और अपना नाम भी बता रही हैं, तो फिर आपकी आवाज से छेड़छाड़ कैसे हुई? बचने के 100 रास्ते ढूंढ लेते अधिकारी, सबसे पहले गलती करते हैं। और इन अधिकारियों की बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अधिकारियों पर अब गाज गिर रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो ऊपर से सबसे पहले आपकी जो राज्य मंत्री थी, उन्होंने ये बात खोली थी कि 2-2 लाख रुपए का लेकर के ये भर्ती की जा रही है, लेकिन फिर भी राज्य से होनी चाहिए न कि जिले से, लेकिन जिले से कर दी गई, फिर भी उसको जिले से कर दी गई, राज्य से नहीं की गई उसका। और उन्होंने ये भी कहा था कि यानी हर चीज की गोपनीयता रखें। तो गोपनीयता का मामला आप समझ सकते हैं कि यानी काम भी कर लो, पैसे भी ले लो, जेब भी भर लो और किसी को पता नहीं चले। लेकिन पैसा बहुत मेहनत से कमता है, जो देता है उसी को पता चलता है। आप नौकरी लगा रहे हैं तो अपनी दम पे लगाइए, ना कि दूसरे जिसका हक है, जिसके नंबर है, जिसने मेहनत की है, पढ़ाई की है और जो जिसकी यानी वरीयता मिल रही है, तो उसकी नौकरी को छीनकर पैसे देकर को आपको क्या मिलेगा। तो उसकी जो ऑडियो है उसको अवश्य सुनना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये 2 जिलों की है और वो किस जिले की है ऑडियो जो वायरल हुई है, और सुपरवाइजर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। आगे इसमें क्या होगा, आंगनबाड़ी भर्ती होगी या नहीं होगी, जो भी होगा हम आपको अवश्य समय से बताते रहेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको पता चलता रहेगा, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जानकारी नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन में ऑल को दबाएंगे, तभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद। जिन्होंने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो बहनों सुबह की वीडियो अवश्य देख लेना।